छोटे से गांव में ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी करके अपना जीवन बिताते थे। गांव के कुछ लोग ये सोचते थे कि पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, आखिरकार करना तो खेती ही है, खाना पीना है और एक दिन मर जाना है। उनके अनुसार समय पढ़ाई में बर्बाद करने से अच्छा खेतों में काम करना है। लेकिन उसी गांव में राम का परिवार अलग सोच रखता था। वे मानते थे कि पढ़ाई इंसान के जीवन को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा साधन है। राम के माता पिता ने उसे पढ़ाने का निश्चय किया। वे खुद मेहनत करते और परिवार के सभी लोग उसे पूरा सहयोग देते। गांव के लोग राम के परिवार का मजाक उड़ाते और कहते, पढ़ लिख कर भी आखिर में हमारे जैसा ही खेत में काम करना पड़ेगा, तो इतना क्यों पढ़ा रहे हो। समय बीतता गया। एक साल ऐसा आया जब गांव में कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, फसलें बर्बाद होने लगी और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ दिखने लगी। खेती बंद हो गई और सभी लोग सोचने लगे कि अब क्या होगा। इसी दौरान राम अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा। उसने गांव की हालत देखी तो मन ही मन ठान लिया कि कुछ करना होगा। वो गांव से बाहर जाकर हल ढूंढने लगा। अपनी पढ़ाई और ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उसे ये विचार आया कि अगर पानी खींचने की मशीन लगाई जाए तो खेतों तक पानी पहुंच सकता है। राम ने मशीन खरीदी और खुद उसे चलाना भी जानता था, क्योंकि उसने ये तकनीक पढ़ाई के दौरान सीखी थी। मशीन की मदद से उसने खेतों में पानी पहुंचाया। धीरे धीरे गांव की फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। गांव के सभी लोग राम के इस प्रयास को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि पढ़ाई ने राम को वो समझ और समाधान खोजने की क्षमता दी जो उनके पास नहीं थी। सबने स्वीकार किया, राम के परिवार ने सही किया, पढ़ाई में वाकई बहुत ताकत है। पढ़ाई केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती, बल्कि सोचने, समझने और समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता भी देती है। यही क्षमता कठिन समय में इंसान को आगे बढ़ाती है।